एक दिन शिवा और रीवा पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी अचानक उनकी गेंद जंगल की ओर चली गई। गेंद को ढूंढने के लिए शिवा और रीवा जंगल में गए। वहाँ एक अनोखे रास्ते ने दोनों दोस्तों को एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने का निर्णय ले लिया। रास्ते में उन्हें एक पत्थर की दीवार में छिपी एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। रीवा ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर झांका। गुफा के भीतर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। दोनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। वो गुफा नहीं बल्कि एक जादुई दरवाजा था जो उन्हें अतीत की दुनिया में ले जा रहा था। दरवाजे से गुजरने के बाद वे एक सुंदर घाटी में पहुँचे। चारों ओर बड़े बड़े डायनासोर घूम रहे थे। वे आश्चर्य से उन नजारों को देख ही रहे थे कि एक सौम्य ब्रोंटोसॉरस उनके पास आया और अपनी गर्दन झुकाकर उन्हें सलाम किया। वह उनका पहला डायनासोर दोस्त बन गया। लेकिन हर डायनासोर दोस्त नहीं होता। अचानक एक तेज रफ्तार रैप्टर दौड़ता हुआ आया, जिससे बचने के लिए वे झाड़ियों के पीछे छिप गए। डरे हुए थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। शिवा को झाड़ियों में एक बड़ा सा अंडा मिला जो हिल रहा था। उसी समय एक मादा डायनासोर आई, लेकिन उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बजाय अंडे को सूंघा और उन्हें प्यार से अपने घर ले आई। यह दृश्य दोनों के लिए दिल को छू लेने वाला था। मादा डायनासोर ने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और पूरी घाटी की सैर करवाई। आसमान में रंग बिरंगे प्टेरानोडॉन उड़ रहे थे। तभी दूर एक ज्वालामुखी से धुआं उठता दिखाई दिया। रीवा ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, कुछ गड़बड़ है। वे ज्वालामुखी की ओर बढ़े और रास्ते में एक भूकंप आया। धरती कांपने लगी और एक भयानक टीरेक्स उनके सामने आ गया। शिवा ने रीवा का हाथ पकड़ा और भागकर एक गुफा में छिप गए। गुफा की दीवारों पर अजीब लेखन था। उन्होंने देखा कि उनमें से एक नक्शा एक जादुई पत्थर की ओर इशारा कर रहा था, जो ज्वालामुखी को रोक सकता है। दोनों ने उसे ढूंढने का निर्णय लिया। आखिरकार एक चमकते नीले तालाब के किनारे शिवा को वह जादुई पत्थर मिल गया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक छोटा रैप्टर उन पर हमला करने आ गया। उन्हें पता चला कि कुछ शिकारी डायनासोर के अंडों को चुरा रहे हैं। एक शिकारी एक अंडा लेकर भाग रहा था। तभी दो बड़े डायनासोर उस पर हमला करने आए। शिवा ने जादुई पत्थर को लहराया और उसकी चमक से दुश्मन पीछे हट गया। रीवा ने चुराया हुआ अंडा मादा डायनासोर को वापस दिया। मादा डायनासोर ने बच्चों का धन्यवाद किया। अब घाटी के सारे डायनासोर उनके दोस्त बन चुके थे। एक दिन वे एक जादुई नीली झील पर पहुँचे। पानी के नीचे एक चमकदार सुरंग दिख रही थी, जिसमें से वे तैरते हुए नीचे गए। वहाँ उन्हें जादुई पत्थर का दूसरा टुकड़ा मिला। जैसे ही वे बाहर निकले, एक पुराना पेड़ जीवित हो गया और बोला, तुम्हारी दोस्ती की अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। उसने उन्हें एक भूल भुलैया की ओर भेजा। भूल भुलैया जटिल और खतरनाक थी। शिवा एक जगह भटक गया, लेकिन रीवा ने सही संकेत पहचान लिया और दोनों को सही रास्ते पर ले आई। आखिरकार वे बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंच गए। मैदान में लौटते ही सभी डायनासोर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। शिवा और रीवा ने दोनों पत्थरों को जोड़कर एक पूर्ण जादुई पत्थर बनाया, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। ज्वालामुखी शांत हो गया और चारों ओर शांति फैल गई। डायनासोरों ने उनका आभार व्यक्त किया। एक जादुई दरवाजा खुला और बच्चों ने वादी को आखिरी बार देखा और फिर छलांग लगा दी। शिवा और रीवा अपने घर लौट आए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि शिवा की जेब में अब भी वह छोटा चमकता हुआ पत्थर था। उनकी रोमांचक यात्रा की याद। रीवा ने खिड़की से बाहर देखा और पूछा, क्या हमें फिर बुलाया जाएगा? शिवा मुस्कुराकर बोला, कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से हर बड़ा खतरा टाला जा सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ी यात्राएं हमें वहाँ ले जाती हैं, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि डायनो की दुनिया।